हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक पज़ल करेंगे हम लोग। सर्कुलर अरेंजमेंट वाला सिटिंग अरेंजमेंट है एक्चुअली, 8 पर्सन वाला। और उनके एक वेरिएबल दिया है कि उन्हें कौन सी कंपनी पसंद है। आप देख लो, ये पज़ल है। आप पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पज़ल है, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सर्कल पज़ल है, बट इसको हम स्ट्रेट लाइन में लेके सॉल्व करेंगे, जिसको थ्रेड मेथड भी बोलते हैं। तो सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे वर्क करता है थ्रेड मेथड। पहले कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं, आप लोग पॉज कर लो, मैं सीधा पढ़ के बनाना स्टार्ट कर दूंगा पज़ल, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो एक पैरा तो बस इंट्रोडक्शन है, तो भी पढ़ लेते हैं। 8% ABCD जो भी है, आर सेटिंग इन सर्कुलर, ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम मॉडल, दे वर्क डिफरेंट कंपनी। अच्छा, ये बस बताया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। उसके बाद बोला है कि एच से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु वर्क्स इन लिनो, मतलब ई लिनो में काम करता है। तो यहाँ पे पजल पहले से ये लिख लेते हैं, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऐसा, और ये काम कर रहा है लिनोवो में। उसके बाद बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन, 2 पीपल सिट्स बिटवीन ई एंड डी हु वर्क्स इन फिलिप्स। तो ई और डी में 2 पर्सन है, और ये डी फिलिप्स में काम करता है, ये भी हो गया। उसके बाद ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ हु सिट्स अपोजिट टू ई। ए इज़ नेबर, मैं ऐसे लिखता हूँ एफ, और अपोजिट है तो ऐसे करेंगे। आप अपने तरीके से भी नोट कर सकते हो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एच इज अपोजिट टू जी। यहाँ से देखो, एच इज अपोजिट टू जी हु वर्क्स इन एल जी। एच इज अपोजिट टू एच वाला, एच यहाँ पे, बट हम यहाँ पे नोट करते जगह नहीं है, ये इसके, और ये एल जी में काम करता है, ये बोला गया था। उसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ए इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु वर्क्स इन एल जी। एल जी में जी काम करता है, तो यहाँ पे ही नोट करेंगे नॉट नेबर ऑफ ए। उसके बाद ए इज़ नॉट नेबर ऑफ एल जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी हु वर्क्स इन सैमसंग। सो बी इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, और सी सैमसंग में काम करता है, इस तरीके से। यहाँ तक हो गया। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए वर्क्स इन एप्पल। तो 2 कंडीशन होगी। एच इज़, यहाँ पे लिखते हैं एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, और ए के राइट में यहाँ पे बना देता हूँ, ए के जस्ट राइट में जो है वो एप्पल है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन है, एफ वर्क्स इन सोनी, ए एंड ई डू नॉट वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट। तो एफ सोनी में काम करता है, और ए और ई बोला गया था ये माइक्रोसॉफ्ट में नहीं काम करते, तो शॉर्ट में लिख लिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग थ्रेड में। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले एक सर्कल फॉर्म कर लिया मैंने, और इसमें 8 लोग बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से अगर कट कर देंगे हम लोग सपोज, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और 8 लोग रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर इसमें अगर हमें कहा जाता है कि यहाँ पे देखो एच इज़ इन फ्रंट ऑफ जी, तो एक्चुअली फ्रंट में होगा तो एच यहाँ पे होगा सपोज, ठीक है, यहाँ पे। और अगर जी को यहाँ पे मान लेते तो फ्रंट में होगा, तो बीच में कितने जने आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है तो बीच में आएंगे 3 लोग। इसका एक फार्मूला भी है, जो एक मतलब फार्मूला क्या है, कॉमन सेंस से मैं बता देता हूँ। अगर 8 जने रहेंगे तो 8 जन का पहले हाफ करना है, नंबर ऑफ पीपल को हाफ से डिवाइड करना है, और -1 कर दो, तो जितने बीच में आएंगे वो आंसर हो जाएगा। जैसे 8 जने, 8 को 2 से डिवाइड करके -1 कर दो, कितना हो गया 3 जने। अगर 10 लोग होंगे, 10 लोग को 2 से डिवाइड कर दो और -1 कर दो, तो 4। तो जैसे 2 लोग इंट्रोड्यूस कर दूंगा समझो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो 4 1 2 3 4 आएंगे। तो ये एक बेसिक फार्मूला नहीं है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बना है, ये बस एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पीपल को डिवाइड करके -1 कर दोगे तो बीच में उतने जने आ जाएंगे। तो आप कोई भी कितने भी पर्सन रहने दो सर्कल में, इसको स्ट्रेट लीनियर वे में सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ़ पर्सन इतने आएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 लोग हो गए। अभी हम लोग पज़ल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते कि मैक्सिमम टाइम कौन सा वेरिएबल रिपीट हुआ है। तो एच यहाँ पे जी ए भी है, तो ए से स्टार्ट कर सकते हैं, ए एफ, या फिर एच से स्टार्ट कर सकते हैं। एच से स्टार्ट करते हैं, ई के बाद ई के सामने ये भी दिया है, ठीक है। तो एच से स्टार्ट करेंगे। एच सेकंड टू द लेफ्ट ई में है, मतलब
ई सेकंड टू द राइट एच में, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे मैं एच ले रहा हूँ, एच के सेकंड टू द राइट में क्या है ई, ई लिनोवो था, ये भी हमें पता है। उसके बाद हमें यहाँ पे कहा गया है कि ई के सामने एफ, ई के सामने मतलब बीच में 3 लोग, टोटल 8 पर्सन है, हमें पता है। तो यहाँ से 3 देखते हैं हम लोग, 1 2 3 एफ। लेफ्ट से भी लोगे तो वही आएगा 1 2 3 एफ, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट ये, आपको डायरेक्शन का कुछ ये नहीं करना, ना ही इसको सेट करके सर्कल में रखना है, इसी से आंसर दे सकते हैं हम लोग। ये हो गया। अभी यहाँ कहा गया है हमें कि देखते हैं कंडीशन, ई दो फिलिप्स, 1 2 फिलिप्स नहीं रख सकते। ए इज़ नेबर ऑफ एफ, एफ भी नहीं रखते। एच के सामने जी है, देखो यहाँ पे एच के सामने जी, तो 1 2 3 यहाँ पे जी। अब हमें पता है कि जी ए का नेबर नहीं है, जी एल जी है, पहले इसको लिख लेते हैं, जी एल जी है। एफ़ है, एफ़ के भी बारे में पता था हमें, एफ़ सोनी है, एफ़ सोनी यहाँ लिख लेते हैं। और हमें ये पता था कि एच जो है, एफ़ जो है, देखो नेबर, ए इज़ इक्वल टू नेबर, मतलब नेबर लिखना रहा तो मैं ऐसे लगता हूँ इक्वल्स टू नेबर, और अगर नॉट नेबर है तो मैं नॉट इक्वल टू का साइन देके नेबर लिखता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंडीशन नोट कर सकते हो। तो एफ़ ए जो है एफ़ का नेबर है, पर जी का नेबर नहीं है, तो यहाँ नहीं आ सकता। तो एफ़ के राइट में ही नेबर में आ जाएगा यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद कहा गया कि ए के जस्ट राइट में एप्पल, तो ए के राइट में यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ए के राइट वाला जी ए हो जाएगा जस्ट एच, तो यहाँ पे आप एप्पल दे दो, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। डी फिलिप्स, अभी देखते हैं डी फिलिप्स, ई 1 2 डी यहाँ आ सकता है। लेफ्ट में देखते हैं 1 2, लेफ्ट में नहीं आ सकता, देखो 1 के ई 2 छोड़ के डी है, तो 1 2 छोड़ के डी लेफ्ट में नहीं आ सकता, तो राइट में होगा 1 2 छोड़ के डी, और डी क्या है, फिलिप्स, ये भी है। यहाँ पे हो गया। अब कौन से वेरिएबल, 1 2 6 हो गए, 2 बचे हैं, 2 बी और सी बचे हैं। तो बी और सी बचे, तो सी सैमसंग यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट सी इज़ नॉट नेबर ऑफ एच, तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो सी यहाँ पे होगा, सी और सैमसंग। बचा बी, यहाँ पे हो जाएगा। अब और से 2 वेरिएबल बचे, देखते ए और ई, ये भी कंडीशन हो गई, ये सारे कंडीशन हो गई, उसको सर्कल कर देता हूँ। एक ही कंडीशन बची है, ए और ई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, तो ए माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ई तो लेनोवो हो चुका है, तो ये ए माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे होगा। बचा वाला वेरिएबल देख लेते हैं हम लोग, कहाँ, इंटेल एप्पल, इंटेल ही बचा है, तो इंटेल को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, देखो। तो इसी हिसाब से देखो ये पज़ल सॉल्व हो गई, एक ही पॉसिबिलिटी में हो गई, एसबीआई क्लर्क में आ सकती है, तो 2 मिनट में बन जाएंगी ये पज़ल। अगर आप लोग इसको बिना कंडीशन नोट करना चाहे कर सकते हो, 2 पॉसिबिलिटी साइड बाय साइड लेके, बट मैंने ये प्रीफर किया, आप अपना अप्रोच अपना सकते हो। बट अगर देखो, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको आंसर कैसे करना। अगर मुझे पूछा गया है कि बी के अपोजिट में कौन है, तो बी के अपोजिट में कौन है, 3 छोड़ के देखो, 1 2 3 डी। अगर मैं लेफ्ट से भी देखूंगा तो वही आएगा 1 2 3 डी। मुझे पूछा है कि बी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, तो सेकंड टू द लेफ्ट में आप बोलोगे कोई नहीं है, बट नहीं, इसके लेफ्ट में वाला ये हो जाएगा, तो बी के सेकंड टू द लेफ्ट में ए। तो इस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो, ये बिल्कुल राइट है। सर्कल में करोगे तो वही है, आप इसको अंदर बाहर देख कर बोला था कि तो बाहर देख के फेस कराओ, वन एंड द सेम थिंग। बट इसमें जो है पॉसिबिलिटी एक एलिमिनेट हो जाती है, आपको डायरेक्शन नहीं लेना पड़ता, बिना डायरेक्शन से सॉल्व हो जाता है। इसके और हम लोग टाइप मतलब और इस पे बेस लीनियर वाले पे बेस हम लोग करेंगे, जिसको मतलब जो एक्चुअल में सर्कल है बट उसको हमने थ्रेड से किया, ऐसे पज़ल और से अपलोड करूँगा मैं। तो तब तक के लिए यही है, वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाय।